बेटी पराई धन होती है। आखिर मेरे पैदा होने से पहले क्यों रो रही हो? बेटी तो पराया धन है, एक ना एक दिन दूसरे के घर चली जाएगी। राजा की हो या निर्धन की, जो बहुत धनाढ्य होते हैं वो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बिटिया की शादी करते हैं। जो बहुत गरीब होता है वो भी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी बिटिया का विवाह कर देता है। तो सब कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, इसलिए मुझे भी पैदा होने दो। मुझे भी कल्पना चावला बनना है, मुझे भी लता मंगेशकर बनना है, मैं भी सोनिया गांधी बनना चाहती हूँ, मैं भी इंदिरा गांधी बनना चाहती हूँ, मैं भी इस धरती की सुंदरता को देखना चाहती हूँ। माँ मैं बिटिया, मैं बिटिया मैं बिटिया, मैं बिटिया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया, मैं बिटिया। सोचो अगर मुझे पैदा नहीं होने दिया माँ ने, तो भैया दूज का त्योहार किसके साथ मनाओगे? अपने पत्नी के साथ तो नहीं मनाओगे। रक्षाबंधन के दिन राखी किससे बंधवाओगे? उस दिन के लिए भी तो याद करो कि मेरी एक बहन होनी चाहिए जो रक्षाबंधन के दिन मेरी कलाई पे राखी बांध सके। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। एक सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बड़ी दीदी जो अभी दुनिया में नहीं है, मेरे जीजा भी नहीं है, जब तक वो जीवित थी, जब भी मैं उनके घर जाता था यही कहती थी कि बाबू एक दिन हम तुमसे अपने घरे भजन गवाए। हमके दीदी जब कबू तब गाते। समय का चक्र देखिए, समय बीतता गया, मेरी दीदी भी नहीं रही इस दुनिया में, मेरे जीजा भी नहीं रहे, और वो समय आया जब मुझे भजन गाना था अपने भांजे के तिलक में। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया।
क्या कह रही है माँ से कि माँ, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो निर्धन की मैं बिटिया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं बिटिया। देखिए बेटी पैदा हुई, समय है उसकी विदाई का। पिता सुबह का बेला है, सारे बाराती जा चुके हैं, बेटी उस अपनी गाड़ी में बैठने वाली है। पिता दरवाजे पे पड़ी वो किराए की कुर्सियां इकट्ठा कर रहा है। रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं रो दिया तो फिर मेरी बेटी मुझे रोता देख करके और भी रोएगी। बिटिया आई दौड़ते हुए, सबसे हाथ छुड़ा के बाप के पैरों को पकड़ के रोने लगी। कहती है कि पापा मैं कितनी अभागन हूं, मैंने आपको कितने कष्ट दिए, कभी आपने अपने कष्टों को भुला करके मुझे ये नहीं जानने दिया कि आप कितनी परेशानियों में हैं, कितने कष्ट में हैं। फिर भी मेरे भाइयों की फरमाइशों को आपने भले ही ना पूरा किया हो, लेकिन मेरे मन में जैसा ही आया कि मुझे ये चाहिए, आपने मुझे ला के दिया। और आज मैं अभागन आपको ऐसे छोड़ के जा रही हूँ। काश ये विधान ना होता, ये नियम ना होता तो मैं आपको कभी छोड़ के। लेकिन बाप कहता है कि बेटी तो मेरी सबसे लाडली बेटी है, शायद तू अगर पैदा नहीं होती तो न जाने मेरा क्या हाल होता। तू मेरे लिए लक्ष्मी बन के आई, और जहां जा रही है वहां के लिए भी लक्ष्मी है। हमेशा खुश रहना, मेरी दुआएं। बिटिया, एक रस्म है कि जब बेटी को हम विदा करते हैं तो उसके हाथ में चावल दिए जाते हैं, और वो चावल जैसे ही आपके घर से बाहर होती है पीछे फेंक दी जाती है। बेटी जाते जाते भी दुआ देके जाती है कि हे प्रभु, हे मेरी माँ, हे ईश्वर, मुझे चाहे जिस भी हाल में रखना, लेकिन कभी मेरे मायके वालों पे, कभी मेरे माँ बाप पे, कभी मेरे भाई पे, कभी मेरे इस मायके पे कोई परेशानी ना आए, इतनी कृपा जरूर बनाए रखें। देखिए बेटी अपने बाप से कैसे कह रही है, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन की विधा से। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन की विधा। मुझे विदा कर दो, लेकिन वो दिन कभी मत भूलना जब मैं चल नहीं पा रही थी तो अपना उंगली पकड़ के तुमने मेरे आंगन में, इस आंगन में चलना सिखाया, मुझे इस दुनिया की बुराइयों को बताया, इस दुनिया में क्या सही क्या गलत बताया, कौन अपना है कौन पराया है इसका ज्ञान दिया, किस रास्ते पे चलना है किस रास्ते पे नहीं चलना है ये मुझे बताया। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया, मैं बिटिया, मैं बिटिया। एक बार आप अपने लिए तालियां